नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना का काम तमाम करने के लिए आ रही है 20 से ज्यादा दवाएं, बस मंजूरी का है इंतजार। जी हां, कोरोना वायरस की पहचान करीब 2 साल पहले चीन में हुई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक इस बेहद खतरनाक वायरस को मात देने के लिए कोई खास कारगर दवा सामने नहीं आई है। दूसरी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां ही कोरोना संक्रमित मरीजों को दी जाती है। हालांकि अब कोरोना से लड़ने के लिए दवाइयों के मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आ रही है। भारत में इस वक्त करीब 20 दवाओं का ट्रायल किया जा रहा है। इनमें से कुछ को जल्द ही हरी झंडी मिल सकती है। हालांकि कोरोना संक्रमण की गिरती संख्या को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन दवाओं की डिमांड फिलहाल थोड़ी कम होगी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में दवाएं कोरोना की लहर को रोकेगी। साथ ही ऐसे लोगों के लिए रामबाण साबित होगी जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, खाने के तेल की कीमतें जल्द आएगी नीचे, क्योंकि सरकार ने पाम ऑयल, सोया तेल और सूरजमुखी के तेल पर बेस इंपोर्ट टैक्स में की कटौती। जी हां, बीते एक साल में खाने के तेल की कीमतों में अच्छी खासी बढ़त हुई है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बाद खाद्य तेल की आसमान छूती कीमतों से आम लोगों की जेब पर बहुत असर पड़ा है। लेकिन अब त्योहारों पर खाने के तेल की कीमतों पर लगाम के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एक्शन में आ गया है। खाने के तेल की कीमतें जल्द नीचे आएगी, क्योंकि सरकार ने पाम ऑयल, सोया तेल और सूरजमुखी के तेल पर बेस इंपोर्ट टैक्स में कटौती की है। एक सरकारी आदेश से इस जानकारी की पुष्टि हुई है। सरकारी आदेश के मुताबिक बेस इंपोर्ट टैक्स में कटौती करने का मुख्य कारण तेल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करना है। बेस इंपोर्ट टैक्स में कटौती करने से भारत में खाद्य तेलों की कीमत में कमी देखने को मिल सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से तनाव के बीच भारत ने एलएसी पर बढ़ाई अपनी ताकत। लद्दाख में तैनात किए K9 वज्र तोप। जी हाँ, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की चालबाजी से निपटने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में भारतीय सेना ने K9 स्वचालित होवित्जर रेजिमेंट को तैनात किया है। यह तोप लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मनों के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। K9 वज्र तोपों की तैनाती पर सेना प्रमुख ने कहा कि ये तोपें ऊंचाई वाले इलाकों में भी काम कर सकती है। इसका फील्ड ट्रायल बेहद सफल रहा है। हमने अब एक पूरी रेजिमेंट तैयार कर दी है जो वास्तव में बेहद मददगार साबित होगी। सेना प्रमुख ने कहा कि हम चीन के सभी गतिविधियों पर नियमित रूप से नजर रखे हैं। हम बुनियादी ढांचे के साथ साथ सैनिकों के मामले में भी समान विकास कर रहे हैं, जो किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बसों में बेटिकट यात्रा करने पर अब लगेगा 10 गुना जुर्माना। रोडवेज बसों में अब 2000 रुपए तक होगी वसूली। जुर्माना बढ़ाने के प्रावधान वाला बिल विधानसभा में पेश। जी हाँ, रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर जुर्माना बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अब बिना टिकट रोडवेज की बस में यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर पूरे रूट के किराए का 10 गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा। यह जुर्माना 2000 रुपए तक ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। जुर्माना बढ़ाने के लिए रोडवेज के 1975 के एक्ट में संशोधन किया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा में बिना टिकट यात्रा निवारक विधेयक रख दिया गया है। इस बिल को अगले सप्ताह बहस के बाद पारित किया जाएगा। विधानसभा में बिल पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही जुर्माना बढ़ाने के प्रावधान लागू हो जाएंगे। रोडवेज में बिना टिकट यात्रा से काफी नुकसान होता है। बेटिकट यात्रियों पर कंट्रोल के लिए जुर्माना बढ़ाया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप का बड़ा एक्शन। भारत में 20 लाख अकाउंट्स बंद किए। स्पैम और अनचाहे मैसेज रोकने के लिए उठाया कदम। जी हाँ, मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने भारत में 20 लाख से भी ज्यादा यूजर्स के अकाउंट्स को बंद कर दिए हैं। यह कार्रवाई भारत के आईटी नियमों और व्हाट्सएप की सेवा शर्तों का उल्लंघन करने वाले अकाउंट्स के खिलाफ की गई है। व्हाट्सएप की मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। व्हाट्सएप ने भारत में 46 दिन के भीतर 3 लाख अकाउंट्स को बंद किया था। यह कार्रवाई 594 शिकायतों के आधार पर की गई थी। दुनिया भर में दुरुपयोग के मामलों पर व्हाट्सएप औसतन हर महीने 80 लाख अकाउंट्स को बैन करता है। बिना अनुमति के ऑटोमेटेड या बल्क मैसेज भेजने वाली की वजह से भेजे जाने की वजह से 20,70,000 अकाउंट्स पर बैन लगाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, वायुसेना के लिए 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी। 16 स्पेन से आएंगे और 40 देश में बनेंगे। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 C-295 MW परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब भारत में किसी निजी कंपनी की ओर से एक सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। ये मालवाहक विमान स्पेन की मेसर्स एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी से खरीदे जाएंगे। यह कंपनी अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 4 साल में उड़ने की हालत में तैयार 16 विमानों की आपूर्ति करेगी, जबकि बाकी 40 विमान देश में ही टाटा कंसोर्टियम द्वारा 10 सालों में बनाए जाएंगे। यह अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें देश की निजी कंपनी द्वारा सैन्य विमान बनाए जाएंगे। इन विमानों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कल पुर्जे भी देश की सूक्ष्म और लघु तथा मध्यम इकाइयों द्वारा बनाए जाएंगे। इन विमानों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कल पुर्जे भी देश की सूक्ष्म
और लघु तथा मध्यम इकाइयों द्वारा बनाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोटापा के कारण का पता लगाने में मिली बड़ी सफलता। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने खोजे 14 जीन। जी हाँ, अमेरिकी शोधकर्ताओं को मोटापा के कारण का पता लगाने में बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने ऐसे 14 जीन की खोज की है जो मोटापा का कारण बन सकते हैं। उन्होंने वजन बढ़ाने से रोकने वाले 3 जीन की भी पहचान की है। ये जीन हृदय रोग और डायबिटीज जैसे बीमारियों के लिए जिम्मेदार भी माने जाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार शुगर के साथ उच्च कैलोरी वाले आहार के चलते मोटापा वैश्विक महामारी का रूप लेता जा रहा है। मोटापा बढ़ने में सुस्त जीवन शैली की अहम भूमिका होती है। बता दें कि खराब दिनचर्या, गलत खानपान, तनाव के चलते मोटापा और मधुमेह बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रही है। एक रिपोर्ट की माने तो हर चौथा व्यक्ति मोटापे से परेशान है। खासकर कोरोना महामारी के दौर में मोटापा और मधुमेह के मरीजों की संख्या में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार का बड़ा फैसला। मथुरा वृंदावन का 10 किलोमीटर क्षेत्र तीर्थ स्थल घोषित। शराब और मीट बेचने पर प्रतिबंध। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थली मथुरा के वृंदावन के 10 किलोमीटर को तीर्थ स्थल घोषित किया है। तीर्थ स्थल क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री नहीं होगी। वज्र में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए बीजेपी सरकार ने यह फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म स्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कुल 22 नगर निगम वार्ड तथा क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताजा फैसले के मुताबिक भगवान कृष्ण की जन्म स्थली के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले नगर निगम के 22 वार्ड अब तीर्थ स्थल होंगे। इस क्षेत्र में मांस मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा के लिए करनी होगी जेब ढीली। जी हाँ, रेलटेल ने मुफ्त वाईफाई सुविधा देने के साथ ही कमाई का जरिया भी ढूंढ लिया है। रेलवे स्टेशनों पर हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा के लिए जेब ढीली करनी होगी। इस सुविधा को इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 10 रुपए चार्ज वसूला जाएगा। रेलवे ने 4000 से अधिक स्टेशनों के लिए पेड वाईफाई प्लान को लॉन्च किया है। हालांकि यात्रियों को पहले से चल रहे आधा घंटा का मुफ्त वाईफाई का लाभ मिलता रहेगा। आधे घंटे के बाद अगर आप 5 GB डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए 10 रुपए चुकाना होगा। स्टेशनों पर आधा घंटा तक के लिए 1 MBPS स्पीड तक मुफ्त वाईफाई की सुविधा तो मिलती रहेगी, लेकिन आधे घंटे के बाद भी अगर यात्री इंटरनेट की सुविधा लेना चाहते हैं तो इसके लिए शुल्क चुकाना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केरल में ग्रामीण इलाकों में हेल्थ सर्विस देने के लिए क्लिनिक ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है। लोगों को मिलेगी फ्री हेल्थ फैसिलिटी। जी हाँ, केरल के ग्रामीण इलाकों में मौजूद हेल्थ सर्विस में तेजी लाने के लिए क्लिनिक ऑन व्हील्स नाम की एक मोबाइल मेडिकल क्लिनिक फ्री में शुरू की गई है। जानकारी के मुताबिक इसका संचालन जल्द ही शुरू हो जाएगा। इस पहल से उन ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को लाभ मिलेगा जिन तक स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से नहीं पहुंचती। मोबाइल क्लिनिक में अत्याधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट हैं। इसके जरिए डॉक्टरों द्वारा परामर्श सेवाएं भी प्रदान की जा सकती है। यह दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को दवाओं की सप्लाई भी करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश भर में DL और RC समेत A18 सर्विस हुई ऑनलाइन। अब घर बैठे होंगे सारे काम। जी हाँ, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से लेकर RC को रिन्यू करवाना अपने आप में मुश्किल काम है, लेकिन अब आपको इन सब काम के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय ने RTO से जुड़ी 18 सेवाओं को अब ऑनलाइन कर दिया है। मतलब अब आपको RTO के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार के इस फैसले से RTO में लगने वाले भीड़ से लोगों को राहत मिलेगी। अब आप आधार लिंक वेरिफिकेशन से घर बैठे ही कई काम करवा सकेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स नहीं देने होंगे। आपको सिर्फ परिवहन.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कराना होगा और आप घर बैठे 18 सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वाहनों में फिटमेंट रिफ्लेक्टर की धांधली पर केंद्र ने लगाई रोक। राज्यों को जारी किया एडवाइजरी। जी हाँ, सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए वाहनों में लगने वाले फिटमेंट रिफ्लेक्टर को राज्य सरकारों ने कमाई का धंधा बना लिया है। राज्य निजी व व्यावसायिक वाहन मालिकों को 3 से 4 गुना अधिक कीमत पर चुनिंदा वेंडर या कंपनी से ही फिटमेंट रिफ्लेक्टर लगवाने पर विवश कर रहे हैं। इसके संज्ञान में आने पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को रोकथाम संबंधी एडवाइजरी जारी की है। संज्ञान में आया है कि कई राज्यों के परिवहन विभाग के अधिकारी वाहन मालिकों को वाहन में चुनिंदा कंपनी या वेंडर से ही फिटमेंट रिफ्लेक्टर लगवाने का निर्देश दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि राज्यों द्वारा चयनित वेंडरों वाहनों को फिटमेंट रिफ्लेक्टर लगाने के लिए 4000 रुपए तक वसूल रहे हैं, जबकि इसका अधिकतम खर्चा 1200 से 1500 रुपए है। परिवहन विभाग की बात नहीं मानने पर वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घरों की छत पर नहीं लगा सकते मोबाइल टावर, जीने के अधिकार का हनन है हाईकोर्ट। जी हां, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब में घरों के छतों पर मोबाइल फोन टावर लगवाने पर रोक लगा दी है। रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के टावर लगाने से लोगों की जान और संपत्ति खतरे में पड़ सकती है। खंडपीठ ने कहा राज्य अगले आदेश तक आवासीय भवनों पर टावरों की स्थापना की अनुमति नहीं देगा। यह आदेश इस तथ्य के मद्देनजर पारित किया जा रहा है कि अजीबोगरीब तरीके से टावरों की स्थापना से लोगों के जीवन और संपत्ति को खतरा हो सकता है। कुछ तस्वीरों का रिकॉर्ड लेते
चलते हुए बेंच ने राज्य और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया है और कहा है कि यह स्पष्ट करे कि क्या राज्य में एक समान नीति अपनाई जा रही है। बेंच ने कहा कई बार हवा के वेग के कारण टावर के अस्त व्यस्त होने का खतरा बना रहता है। बेंच ने कहा कई बार हवा के वेग के कारण टावर के अस्त व्यस्त होने का खतरा हो सकता है, जिससे लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक महीने में 10% तक बढ़ा ट्रक का भाड़ा। फल और सब्जियों की कीमतों में 15% तक बढ़ोतरी। जी हाँ, डीजल के दामों का असर ढुलाई में लगे ट्रक भाड़े पर भी पड़ा है। इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रक ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग के मुताबिक एक माह में ट्रक भाड़े में करीब 10% का इजाफा हुआ है। इसका असर सभी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ा है। फल और सब्जियों के दाम में 10 से 15% की वृद्धि देखी गई है। एक महीने के दौरान डीजल के दाम में करीब 4 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। इसके चलते ट्रांसपोर्टर ने भाड़े में इजाफा किया है। एक महीने के ट्रक भाड़ों के अध्ययन के आधार पर बताया गया है कि भाड़े में करीब 10% की वृद्धि हुई है। माल भाड़े में हुई वृद्धि के चलते मंडियों में सब्जियों के दाम बढ़े हैं। व्यापारियों का कहना है कि भाड़े का असर सभी सामानों पर पड़ेगा, यानी आम लोगों पर आने वाले महीनों में महंगाई का बोझ और बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए कि सब्जियां, खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अगले कुछ महीनों में दूध, अंडा और चिकन के दाम में भी बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।